नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 11 मौसम कविता को पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है बच्चों। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे और इसको आनंद लेकर आपने इसको पढ़ना है। तो मेरे पीछे बोलिए। मौसम। प्रकृति के हैं रूप निराले, प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले, आओ देखो मौसम मतवाले। जब सूरज तेज चमकता है, जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। गरम हवा से सागर का जल, गरम हवा से सागर का जल, भाप वन बन उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल, इसी भाप से बनते बादल, जो छमछम वर्षा करते हैं, जो छमछम वर्षा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती, सूरज की किरणें उसे बचाती। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। किरणों से जब जाड़ा उड़ता, किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब और बसंत का मेला जुड़ता, सब और बसंत का मेला जुड़ता। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती, जीवन में मधुरता भर जाती। सूरज भैया से हम सीखें, सूरज भैया से हम सीखें, औरों के लिए नित जीना, औरों के लिए नित जीना। स्वयं कष्ट सह सह कर, स्वयं कष्ट सह सह कर, औरों को नवजीवन देना, औरों को नवजीवन देना। तो बच्चों ये हमने कविता को पढ़ा। इस कविता में आपको पता है कि मौसम क्या है, प्रकृति की देन है। प्रकृति जो है हमारे जो जीवन में प्रकृति क्या है, चारों तरफ हम प्रकृति की चीज़ें देखते हैं। प्रकृति क्या है? ईश्वर की देन, जो ईश्वर द्वारा निर्मित है ना। एक मैन मेड होता है, एक जो है ईश्वर की देन होता है। मैन मेड तो नहीं है ये चीज़, मौसम जो है मैन मेड तो नहीं है, आदमी तो नहीं बनाते। ये तो हमें ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है, नेचुरल चीज़ें हैं ये। जैसे सूरज, चाँद, तारे, नदी, पहाड़, झरने, है ना, पक्षी, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी प्रकृति की देन है, ईश्वर द्वारा निर्मित है ये। तो इसमें मौसम भी आता है। मौसम क्या है? हर 4 महीने के बाद हमारे मौसम जो है बदलता है, काल चक्र चलता है। पहले गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी आती है, फिर बसंत आती है, फिर पतझड़ आती है, फिर उसके बाद जो है हमारी फिर से गर्मी आ जाती है। होता है ना, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर जो है मौसम जो है 6 तरह के बताए गए हैं। वैसे तो 6 तरह की है ना, लेकिन हम 4 ही हम सोचते हैं कि 4 है, 4 नहीं है, 6 हैं। तो ये मौसम जो है इनका चक्र जो है, ईश्वर जो है कैसे कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आता है, ऐसे चलता है ना हमारे साथ भी जीवन में। तो इसी प्रकार से मौसम भी है। गर्मी आती है, फिर सर्दी, बरसात आती है, फिर सर्दी आती है ना, फिर पतझड़ आती है, फिर बसंत आ जाती है,
ठीक है ना। तो ऐसे ये मौसम जो है अपने रूप बदलता रहता है, तरह तरह के रूप बदलते हैं। अब सब बच्चों, सबसे पहली बात तो आपने मेरे साथ इस कविता को पढ़ा, कविता को पढ़ा। उसके बाद आप सबसे पहले हम जो है इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, जो कि हमने श्रुत लेख के लिए करने हैं, उनके नीचे हम सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले प्रकृति, मौसम, मतवाले, चमकता, पृथ्वी, हृदय, दहलता, भाप, छम छम, वर्षा, धरती, प्यास, बुझाती, हरियाली, भूख, ठिठुरती, जाड़ी, किरनी, घर आंगन, इकट्ठा शब्द है ये, वैसे ही करेंगे। बिखर बिखर, खेतों, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। किरणों, जाड़ा, बसंत, जुड़ता, दिशाओं, खुशियाँ, मधुरता, भैया, औरों, नित, कष्ट, नवजीवन। तो ये कठिन शब्द आए। इन कठिन शब्दों को हमने क्या करना है बच्चों, इनके नीचे हमने इसको बोलकर भी देखना है और इनका लिखने का अभ्यास भी करना है। अभ्यास लिखते समय हमने क्या करना है कि ध्यान रखना है मात्राओं का, कि हमें लिखना आए, शुद्ध रूप से लिखें। अगर गलती हो जाती है तो गलतियों को हमने 3-3 बार लिख कर देखना है। तो ये कविता जो है ये बहुत मज़ेदार कविता है और सब बच्चों ने इस कविता को याद भी करना है। आपने इसको याद करना है क्योंकि ये कविता जो है हमारे जीवन से संबंधित है ना, कि किस प्रकार से हमें इस कविता में जो है प्रकृति के जो रूप दिखाई देते हैं, किस प्रकार प्रकृति जो है समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है और उसका जो असर है हमारे जीवन पर भी पड़ता है, हम अनुभव करते हैं उसका। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी गर्मी आती है, कभी जो है सर्दी आती है। सर्दी जो है हमें किसी सर्दी में हम क्या करते हैं कि हमें तेज़ धूप अच्छी लगती है, गरम गरम चीज़ें खाने को मन करता है और सर्दी में जो है गरम कपड़े पहनते हैं हम। फिर गर्मी आती है तो हमारा जो है गर्मी से हम बेहाल हो जाते हैं, हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, पंखों के नीचे, एसी के नीचे बैठना पसंद करते हैं। फिर बारिश आती है और फिर बारिश में जो है जो सारी ज़मीन जो है सूख जाती है, पत्ते पौधे पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, उनमें फिर से जान आने लगती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और छमाछम बारिश होती है तो हमें बहुत मज़ा आता है कि जो किसान हैं उनके चेहरे पर भी खुशी छाने लग जाती है ना। और फल, जिससे कि फल फूल अनाज अच्छा होने लगता है, लोगों की भूख ख़त्म होती है। और फिर उसके बाद जब सर्दी आती है तो सब फिर जाड़े से ठिठुरने लगते हैं, सबको सूरज की किरणें अच्छी लगती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है, गर्म कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। और फिर जो है क्या होता है, कुछ समय के बाद धूप से गर्मी से क्या होता है, जाड़ा जो है उड़ना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और फिर बसंत ऋतु आती है। बसंत में चारों तरफ पीले फूल दिखाई देते हैं हमें, खुशियाँ खुशियाँ चारों तरफ फैल जाती हैं, लोग बड़े खुश होते हैं उस मौसम में, ना गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, सब जो है उसका भरपूर आनंद लेते हैं। और फिर जो है सबके जो है मन खुशी से झूम उठते हैं और
सब जो है एक दूसरे के कष्टों को दूर कर देते हैं, कष्टों को महसूस ही नहीं करता कोई भी, है ना, सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। और सोम जो है कहता है कि ये जो मौसम है ये अपने आप कष्ट झेलता है और दूसरे के जीवन में नवजीवन भर देता है। इस प्रकार के ये जो मौसम जो कविता है हमें तरह तरह के रंग दिखाती है और हमें जो है उस सारे मौसमों का आनंद लेने के लिए जो है हमें आनंदित कर देती है ना। हम सब मौसम का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये कविता पढ़ी। आज आपने कविता के अंडरलाइन भी किया कठिन शब्दों को, तो कल हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो और आपने आज जो है इस कविता को याद करना है और जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उनको लिखने का अभ्यास करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।